बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त निगरान सेटअप की चमगोइयाँ मार्केट में मौजूद हैं। इमरान खान भी इसके ऊपर बात कर रहे हैं, उनके तर्जुमान भी इस पर बात कर रहे हैं। रात शबर जैदी ने एक टीवी इंटरव्यू के अंदर भी कुछ बातें कही हैं और जनरल आसिम मुनीर से मंसूब करके कुछ बातें मार्केट में चल रही हैं कि शायद कहीं पर एक ऐसी मुआशी टीम मुतारिफ़ करवाई जाए और उसको एक लेजिस्लेशन के ज़रिए से निगरान सेटअप के अंदर जो है वो इंडक्ट किया जाए और उसकी मुद्दत को बढ़ा दिया जाए। इन बातों की हकीकत क्या है और क्या वाकई पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट करने जा रहा है और टेक्निकल डिफ़ॉल्ट हो चुका है, इसके ऊपर हम तफसील के साथ आपके साथ बात करेंगे। मैंने आज वर्ल्ड बैंक की बाकायदा वेबसाइट के ऊपर जाकर पाकिस्तान का ऑफिशियल डाटा चेक किया तो मैं अलार्मिंग था, मेरे कानों से धुएं निकल रहे थे जब मैंने पाकिस्तान की इकनॉमिक कंडीशन के मुतालिक उनकी फोरकास्ट को देखा और मौजूदा जो वो फिगर्स दे रहे हैं उसको देखा। मैं वो भी आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। सबसे पहले तो आपको ये बताऊँ कि रात शबर जैदी साहब ने जो बातें कही हैं उसमें उन्होंने कहा है कि मेरे साथ रज़ा बाकिर और हफीज़ शेख साहब इन्होंने मुलाकात की है और इस मुलाकात में ये जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात हुई है और इस मुलाकात के अंदर ये बातें सोची जा रही हैं कि अब मार्च तक तो ना IMF का एग्जेक्टिव बोर्ड बैठेगा, ना पाकिस्तान को अगले रिव्यू के लिए फाइनलाइज किया जाएगा और किस्त मिलेगी। पैसे जब नहीं मिलेंगे तो पाकिस्तान के पास इस वक्त सिर्फ 6.1 बिलियन डॉलर के रिजर्वाइज रह चुके हैं और LCs भी खोली नहीं जा रही हैं। पाकिस्तान टेक्निकली डिफ़ॉल्ट कर चुका है, लिहाजा मुश्किल फ़ैसले करने पड़ेंगे। अब जो मुश्किल फ़ैसले हैं उसकी ऑनरशिप कौन लेगा, इसके ऊपर सवाल उठा कि क्या ये मौजूदा हुकूमत उसकी ऑनरशिप ले सकती है। तो ये बात बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट की तरह, बिल्कुल इसी तरह से क्लियर थी जिस तरह ब्लैक एंड वाइट क्लियर होते हैं कि पॉलिटिकल गवर्नमेंट ने अब मुश्किल फ़ैसले नहीं करने क्योंकि अगला साल इलेक्शन का साल है और इलेक्शन के साल के अंदर जाहिर है उन्होंने पब्लिक में जाना है। वो आगे ही अपना बहुत सारा पॉलिटिकली लॉस कर चुके हैं, पॉलिटिकली उनको इतना डैमेज पहुंच चुका है कि अब वो मज़ीद मुश्किल फ़ैसले नहीं लेंगे। तो फिर मुश्किल फ़ैसले कौन लेगा? क्या PTI को हुकूमत दे दी जाए तो वो मुश्किल फ़ैसले लेंगे? तो वो भी नहीं लेंगे। तो फिर कौन है जो मुश्किल फ़ैसले ले सकता है जिसको कोई नहीं पूछेगा? तो वो सिर्फ़ और सिर्फ एक इंटरम सेटअप है जो ले सकता है। अब इस इंटरम सेटअप के अंदर अगली बहस ये है कि क्या टेक्नोक्रेट्स को मुतारिफ़ करवाया जाए या फिर टेक्नोक्रेट्स को माइनस रखा जाए। इसके ऊपर बहस हो रही है। इसके ऊपर बहस की हकीकत क्या है? मैं जितनी चीज़ें अंडरस्टैंड किया हूँ, जो मेरी इंफॉर्मेशन है, उस इंफॉर्मेशन के अंदर तो ये बात तयशुदा है कि पाकिस्तान इस वक्त टेक्निकली डिफ़ॉल्ट कर चुका है। हमने एक नहीं मुतअद्दिद मरतबा मुतअद्दिद इकोनॉमिस्ट के साथ बात की, उनके इंटरव्यूज़ किए, उनके साथ वैसे बैठकर बातचीत की, समझने की कोशिश की कि पाकिस्तान इस वक्त कहाँ खड़ा है। तो ये बात वाज़ह हो चुकी है कि पाकिस्तान इस वक्त टेक्निकली डिफ़ॉल्ट कर चुका है। हाँ, रियासती सतह के ऊपर हम ना डिफ़ॉल्ट किए हैं और ना करेंगे इंशाल्लाह। रियासती सतह के ऊपर तो हम डिफ़ॉल्ट नहीं करेंगे और सबसे इम्पॉर्टेंट, हम पेरिस क्लब भी नहीं जाएंगे। जब पेरिस क्लब नहीं जाएंगे तो ऑब्वियसली फिर हमें जो है वो अब मैनेज करना है चीज़ों को। हमने ये देखना है कि कौन सी चीज़ हमारे लिए बेहतर है और कौन सी चीज़ हमारे लिए बेहतर नहीं है। प्रायोरिटाइज़ करनी है अपनी अपनी चीज़ें। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने आज एक नए अहकामात जो जारी किए हैं उसके अंदर ये बात हमें नज़र आ रही है कि उन्होंने उन कैटेगरीज़ के अंदर जो कि खाने पीने से मुतल्लिका कैटेगरीज़ हैं, अजनास हो गया, एडिबल ऑयल्स हो गए, इस तरह की LCs खोलने का फ़ैसला किया है। उन्होंने फार्मा से मुतल्लिक LCs जो है वो खोलने का फ़ैसला किया है और जो सर्जिकल आइटम्स हैं उससे मुतल्लिक उन्होंने फौरी तौर पर LCs खोलने का फ़ैसला किया है। तो ये एक अच्छी और खुशाइंद बात है और ये 2 जनवरी से ऑनवर्ड इसके ऊपर भी काम शुरू हो जाएगा और LCs खुलना शुरू हो जाएंगी। तो जो एक पैनिक की सूरत हाल है वो डाउन होने की उम्मीद ज़रूर है कि उस तरह से हम जो कह रहे हैं कि हमें खाने पीने के मसाइल हैं और हमारी अद्वियात का मसला है, वो मसला किसी हद तक कंट्रोल होता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन ये जो आसिम मुनीर साहब मीटिंग्स कर रहे हैं और इसमें फिर इमरान खान साहब ने भी उसकी मुखालफत कर दी है क्योंकि उससे एक और तासुर उभर के ये सामने आ रहा है कि टेक्नोक्रेट्स को अगर गवर्नमेंट दी जाती है तो फिर वो लेजिस्लेशन के ज़रिए से होनी चाहिए क्योंकि पाकिस्तान में फाइनेंशियल एमरजेंसी का कॉन्सेप्ट नहीं है। पाकिस्तान के अंदर एमरजेंसी लग सकती है,
उसको फिर फर्दर लेजिस्लेशन के ज़रिए से फाइनेंशियल इमरजेंसी के अंदर आप तब्दील करके फिर टेक्नोक्रेट्स को दे दें, और ये टेक्नोक्रेट्स मौशी टीम के ऊपर जो है वो मुनहसर हो, उसके ऊपर मुश्तमिल हो उनका, और फिर इनको उस वक्त तक कम से कम जो है वो चलाया जाए जब तक पाकिस्तान की इकनॉमिक कंडीशन बेहतर नहीं हो जाती, और फिर उसके बाद इलेक्शन करवाए जाए। तो ये मार्केट में ख़बर मौजूद है, इसका हकीकत से मुझे अभी तक कोई ताल्लुक नज़र नहीं आ रहा। लोग इसको जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि चूंकि शहबाज शरीफ ने भी ये स्टेटमेंट्स देना शुरू कर दी हैं, और इस वजह से भी जो है वो हमें ये महसूस हो रहा है कि शायद पाकिस्तान में अब ये निगरान सेटअप आने लगा है। तो इमरान खान जो कि ऑलरेडी इन सारी चीज़ों के मुखालिफ रहे हैं और वो आम इंतखाबात का मुतालबा करते रहे हैं, तो वो भी इसके मुखालिफ हैं, उन्होंने भी इसको रद्द कर दिया है, वो भी इसको कबूल करने के लिए तैयार नहीं हैं। वो ये समझते हैं, उनका मौक़िफ़ और मानना ये है कि आप फौरी तौर पे एक निगरान ऐसा सेटअप ले आएँ जो इलेक्शन की तरफ हमें लेके जाए, और फिर 3 माह के बाद इलेक्शन हो जाए, और इलेक्शन के बाद जो भी नई गवर्नमेंट आएगी उससे हर तरह के नए मुआहदे हों। अब ये एक एसाबी जंग है, इस एसाबी जंग के अंदर इस्टेब्लिशमेंट का बहरहाल एक रोल है और रोल रहेगा, और उन्होंने इस सारे मामले को देखना है। लेकिन जब हम इकनॉमिक कंडीशन के ऊपर देखते हैं, तो जो इकनॉमिक मेयर्स इसहाक डार साहब ले रहे हैं, अभी तक तो उसमें कामयाब नहीं है। अगर वो इस रिव्यू के अंदर IMF के साथ डील कर जाते और वो जो 1.23 अरब डॉलर हमें मिलना है वो लेने में कामयाब हो जाते, तो यकीनन हालात बेहतर होते। लेकिन बदकिस्मती से वो नहीं हो सका, और अब देखते हैं कि कौन सा ऐसा इकनॉमिक इंजेक्शन है जो लगेगा, और उसके लगने के बाद फिर इकॉनमी को कुछ बेहतरी की उम्मीद जो है वो आएगी। लेकिन अभी तक के हालात ये हैं कि ना तो हमें सऊदी अरब से पैसे मज़ीद मिले हैं, ना चाइना से मिले हैं, ना कतर से मिले हैं, ना कहीं और किसी और मुल्क से मिले हैं, जिसकी वजह से अभी तक इकॉनमी भंवर में फंसी हुई है। आज कराची स्टॉक एक्सचेंज के से वीडियो लिंक खिताब करते हुए इसहाक डार ने बड़ा कैटेगोरिकली कहा, उन्होंने कहा कि मैं जब से 3 माह से आया हूँ मैं ये बातें सुन रहा हूँ कि डिफ़ॉल्ट करने जा रहा है। हम डिफ़ॉल्ट नहीं कर रहे, हाँ हम मुश्किल में ज़रूर हैं। तो टेक्निकली डिफ़ॉल्ट तो यही है कि आप वैसे रेट 226 रुपये डॉलर का है, लेकिन जब आप मार्केट में लेने के लिए जाते हैं तो 250 रुपये पे भी डॉलर नहीं मिल रहा। तो ये तमाम बातें जो हैं वो सॉर्ट आउट करने की ज़रूरत है, मसाइल को हल करने की ज़रूरत है, और निगरान सेटअप की जो उम्मीदें लगा के बैठे हुए हैं उसमें टेक्नोक्रेट्स को गवर्नमेंट देने की बात है। तो ये मीटिंग ज़रूर हुई है, लेकिन इस मीटिंग के अंदर कुछ भी तय नहीं हुआ। इस हफ्ते के अंदर क्या बड़ा होने जा रहा है इसके ऊपर मैं नहीं समझता कि कोई इस तरह से डेवलपमेंट होगी कि हुकूमत रिज़ाइन दे देगी और निगरान सेटअप आ जाएगा। ये कुछ जो है वो मुझे अभी 1 हफ्ते के अंदर होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो मैंने वर्ल्ड बैंक के फिगर्स देखे, वर्ल्ड बैंक कहता है कि इस वक्त पाकिस्तान की GDP 2% पे ग्रो कर रही है। मैं बड़ा ही हैरान हुआ, मैं परेशान हुआ कि यार ये इतना हमें जो है वो डाउन कर दिया इन्होंने। बाकी वेबसाइट्स को मैंने चेक किया, बाकी जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स देने वाले अदारे हैं उन्होंने कहा कि नहीं इस वक्त 3.4% है और 3% के ऊपर हम ग्रो कर रहे हैं, लेकिन वर्ल्ड बैंक कहता है कि नहीं ये 2% है, और ये 2023 के जून तक ये बात जो है वो कहीं 3% तक जाएगी। तो अब देखते हैं कि हालात किस करवट बैठते हैं, लेकिन अभी तक की सूरत हाल ये है कि सूरत हाल जो है वो दुनिया के लिए, और दुनिया ने जो हमें पाकिस्तान को देख रहे हैं उसके अंदर वो हमें कम से कम इन लाइंस के ऊपर देख रहे हैं कि पाकिस्तान इस वक्त मुश्किल में है, पाकिस्तान की इकॉनमी मुश्किल में है, और इस बात का अदराक शहबाज शरीफ साहब को बहुत लेट हुआ है, उनको बहुत पहले हो जाना चाहिए था, और पहले उन्हें जो है वो फैसले करने चाहिए थे। अब मैं आपको बताता हूँ कि हमारा GDP जो है वो अप्रैल तक किस स्पीड से ग्रो कर रहा था। वो 0.5% पे ग्रो कर रहा था अप्रैल तक। फिर अप्रैल के बाद पाकिस्तान का GDP जो है वो 0.4% की स्पीड से डिक्लाइन की तरफ चला गया है, और ये हर महीने का मैं फिगर आपको बता रहा हूँ कि कहीं पर 0.3% डिक्लाइन आया, कहीं पर 0.4% डिक्लाइन आया। तो ये डिक्लाइन भी जाहिर है इस इत्तेहादी हुकूमत की पॉलिसीज़ की बदौलत आया। अब ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जी मौशी इस्तेहकाम इसलिए आएगा ताकि सियासी इस्तेहकाम हो, तो इमरान खान खामोश होकर बैठ जाए ताकि मामलात जो हैं वो हल हो जाएं। तो अभी तक की सूरत हाल में तो हमें ये महसूस हो रहा है, और आइंदा आने वाले दिनों के अंदर जो है वो इस बात की फ़र्दर रियलाइजेशन हो जाएगी कि मौशी इस्तेहकाम को सियासी इस्तेहकाम से जोड़ना, और सियासी इस्तेहकाम इमरान खान से जोड़ना जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है।
और इमरान खान शायद कहीं पर ये इस बात पे कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए हमें नज़र आएँ। तो देखते हैं कि हालात किस तरफ जाएंगे। लेकिन मुझे इस वक्त तक की जो सूरत हाल में नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान की इकनॉमिक हालात अच्छे नहीं हैं। दुनिया के तमाम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ये बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान की इकनॉमिक कंडीशन ठीक नहीं है। हमारे पास इस वक्त डॉलर नहीं है, हमारे पास एलसीज खोलने के लिए पैसे नहीं हैं, हमारे पास हम टेक्निकली डिफ़ॉल्ट कर चुके हैं, रियासती सतह पर डिफ़ॉल्ट नहीं करेंगे, लेकिन मुश्किल फ़ैसले अगर इन्होंने ले लिए तो इनको इसकी सियासी कीमत देनी पड़ेगी, और अगर निगरान सेटअप ने लिया तो उनकी सियासी कीमत कोई नहीं है। इमरान खान भी शायद वो मुश्किल फ़ैसले ना लें। फ़र्दर इसके अंदर जो भी नई डेवलपमेंट होगी वो आपके साथ शेयर करते रहेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।